और चलिए सीधे आपको पीएनबी लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद बैंक लॉकर की जांच होगी। गाजियाबाद के पीएनबी पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम। वसुंधरा सेक्टर 4 में ये बैंक है और पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं मनीष सिसोदिया। और सीबीआई जो है वो लॉकर को खोलेगी, जांच करेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान ही इस मामले में जानकारी मिली थी कि मनीष सिसोदिया का एक लॉकर भी है, और लॉकर में किस तरह के दस्तावेज हैं या किस तरह से कैश या अन्य सामान पड़े हुए हैं, किस तरह के दस्तावेज हैं, तो उसको खंगालने के लिए मनीष सिसोदिया को पहले से वक्त दिया गया था। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे वक्त लिया गया था और कहा गया था उनके सामने ही और उनके परिवार के सामने ही इस लॉकर को खोला जाएगा। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई की टीम आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम देगी। जो लॉकर है उस लॉकर को खोलने का काम आज करेगी। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले पे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले पर कई जो महत्वपूर्ण जानकारियों को खंगालने का काम भी सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं दिल्ली के पीएनबी, जहां पर कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम भी पहुंच जाएगी और जो बैंक लॉकर है उसे खोला जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। अब ये पूरी खबर कह सकते हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं पीएनबी। हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गया है। शंकर, दिल्ली के डिप्टी सीएम अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं पीएनबी, क्या सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है क्या? देखिए, इस वक्त मैं उसी पीएनबी बैंक के ठीक सामने हूं और यहाँ पे मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है वो अंदर पहुंच चुके हैं। और अभी जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो तमाम जो लॉकर से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। और सीबीआई की जो टीम है, देखिए यहाँ पर उनके जो रिश्तेदार हैं, मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और कहा जा सकता है कि अब जो लॉकर खोलने का काम जो है वो किया जाएगा। जिस तरह से इस मामले में कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां पिछले कुछ दिनों के अंदर में सीबीआई के द्वारा इकट्ठा किया गया, और इस मामले पर तमाम जो जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद आज इस मामले में आगे लॉकर के बारे में जानकारियां बटोरी जाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में ये भी जानकारी मिली थी कि जो गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित उनका बैंक में उनका लॉकर है, तो लॉकर में किस तरह का दस्तावेज है, किस तरह कितने कैश हैं या तमाम अन्य सामग्रियों को वहां पर रखा गया है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मनीष सिसोदिया को बाकायदा वक्त दिया गया था। उनसे पूछा गया था कि कब आप चल सकते हैं, और आपके सामने ही बाकायदा उस लॉकर को खोला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर पहले से वक्त लिया गया, और उसके बाद सीबीआई की टीम आज मनीष सिसोदिया और उनके परिजनों के सामने ही उस लॉकर को खोलेगी। तो अब मनीष सिसोदिया और उनकी जो पत्नी है, ठीक अभी से 3 मिनट पहले वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद तमाम जो प्रक्रियाएं होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम में कि मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए उनके परिजन जो हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मनीष सिसोदिया के साथ साथ में उनकी पत्नी यहाँ पे पहुंची हैं, और मनीष सिसोदिया के कुछ रिश्तेदार जो हैं वो अंदर इस वक्त में इस ब्रांच के अंदर में हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी हैं, काफ़ी मीडिया कर्मी भी आए हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरह से आबकारी नीति में जिस तरह से फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था, जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान मनीष सिसोदिया और उसके बैंक से संबंधित जानकारी मिली थी। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली थी कि उनका एक लॉकर है, और वो लॉकर पंजाब नेशनल बैंक स्थित जो ब्रांच है वहां पर, देखिए पंजाब नेशनल का ये ब्रांच है जो वसुंधरा के सेक्टर 4 में स्थित है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर सीबीआई की टीम के द्वारा उस लॉकर से संबंधित अन्य तमाम जानकारियों को और सबूतों को आज खंगालने का काम किया जाएगा। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, उस मामले पर तमाम इनपुट्स को खंगालने के लिए आज सीबीआई की टीम आज उस लॉकर को खंगालने के लिए पहुंची है। और कह सकते हैं कि अब आज दिन भर आज ये प्रोसेस चलेगा। जब लॉकर को खंगाल लिया जाएगा, उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक अभी से लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी यहाँ पे पहुंच चुकी है, और सीबीआई की टीम के द्वारा आज उस लॉकर को खोलने का काम किया जाएगा।
बिल्कुल इस शंकर वक्त में लगातार मनीष अपने सिसोदिया दर्शकों को ये यहाँ पर फ्रेम तस्वीरें में भी नजर आ रहे हैं। दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। बाहर जी, देखिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनकी जो पत्नी है वो मौके पे मौजूद है, और इसके साथ साथ जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अभी एक दो अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो बाकी के अधिकारी हैं वो भी अब थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और सीबीआई के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया है, और इसके साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन के दौरान है मनीष सिसोदिया के साथ साथ में अन्य जो दूसरे आरोपी हैं उनके खिलाफ भी काफी दस्तावेज को इकट्ठा किया गया। सीबीआई के हमारे सूत्र बताते हैं कि आज तमाम इस लॉकर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा, उसके बाद अन्य जो कार्रवाई होगी उस मामले में बाकायदा बाद में जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है उसके लिए नोटिस भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी जो एक प्रक्रिया बोला जाए कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो गाजियाबाद स्थित वसुंधरा का ये ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक का, और इसी इलाके में पहले मनीष सिसोदिया रहते थे, इसलिए यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट है। और इस बैंक अकाउंट में शंकर आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि वाकई अब थोड़ी देर के बाद ये जब लॉकर खोला जाएगा उसके बाद आगे की जांच की जाएगी और एक एक करके जांच प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी